सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। परम पूज्य गुरुवर श्री साहेब जी, मंचासीन पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धेय साध्वी बहनों, सज्जनों और देवियों, मेरे लिए आदेश हुआ है कि आपके बीच कुछ बात रखी जाए। कबीर साहिब की एक प्रसिद्ध साखी है जिस पर कई बार आप लोग सुने भी होंगे। वो साखी को आपके बीच में रखता हूं और उस पर कुछ चर्चा। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गांव, बिना फूल भंवरा रस चाहे, कहो बिरवा को नाव। साखी का भाव है, कोई किसान है और पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब पत्थर, पत्थर पर हल चला करके खेती करना चाहे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, घोड़ा चढ़ी बसे गांव। कोई घोड़े पे, घोड़ा चंचल है, घोड़े पे बैठ करके गांव बसाना चाहे, घर बसाना चाहे और शांति से सोना चाहे, तो क्या संभव है? तीसरा प्रश्न है, बिना फूल भंवरा रस चाहे। भंवरा कहाँ, किसका प्रेमी है? फूल का। किंतु फूल नहीं है, फिर भी भंवरा उसमें रस लेना चाहता है, कहो बिरवा को नाव। साहेब प्रश्न करते हैं हमसे, आपसे, पब्लिक से, उस पेड़ का क्या नाम है? उस पेड़ का नाम है असंभव बातें कभी संभव होने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है, पर्वत ऊपर हर बहे। पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब यहां पर है कोई अपने और उस पर खेती करना चाहे, उत्पन्न करना चाहे, तो कभी संभव होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से यहां कोई अपने दिल को पत्थर बना ले, दिल को, कई बार ऐसे भी कहा जाता है, अरे वो पत्थरा दिल वाला है, वो क्या समझेगा भाई। कोई अपने दिल को पत्थर बना करके भक्ति की खेती करना चाहे, कल्याण की खेती करना चाहे, अध्यात्म की खेती करना चाहे, या व्यवहारिक जगत में व्यवहार की खेती करना चाहे, दिल को पत्थर बना करके, इतना कठोर बना करके, तो क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं। दिल को नरम बनाना पड़ेगा, एकदम नरम बनाना पड़ेगा। जो खेती करता है, कठोर मिट्टी को भी पानी डाल करके, हल चला करके उसको नरम बनाते, तब उसमें बीज डालते। कठोर, इसी प्रकार से कठोर दिल में कभी भी किसी का कुछ भी उन्नति होने वाला नहीं है। उसमें हथौड़ा मारोगे टूट सकता है, जिस पत्थर को तोड़ना चाहो टूट जाएगा हथौड़े से, किंतु उसमें आप खेती करना चाहो, कुछ पाना चाहो, कभी संभव होने वाला नहीं है। नेल्सन मंडेला, उसका एक घटना याद आती है कि जब वो राष्ट्रपति बन गया, वो दक्षिण अफ्रीका का था और 30 साल से ज्यादा वो जेल में थे। जेल से छूटा, राष्ट्रपति बना, तो अपने मित्रों के साथ एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए थे, खाना खाने गए थे। तो खाना आने में ऑर्डर दिया, तो खाना आने में थोड़ी देरी हुई, तो सामने देखता है कि एक व्यक्ति बैठा है, तो अपने आदमी को कहा उस व्यक्ति को भी बुला लो हमारे टेबल पे। आया, उसको भी पीरसा गया। जब वो खाने लगा वो व्यक्ति, तो उसका हाथ कांप रहा था। खाया तो भोजन, हाथ कांप रहा था।
उठा करके वो जब चले गए तो मंडेला के आदमी ने उसको कहा, साहब जिस व्यक्ति को आपने सामने बैठा करके भोजन खिलाया, लगता है बहुत जोरों से वो बीमार है। उसका हाथ कांप रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं नहीं, वो बीमार नहीं है, कि जिस जेल में मैं बंद था वहां का वो जेलर था, और जब मुझे प्यास लगती थी, भूख लगती थी और बहुत गिड़गिड़ा करके मांगता था एकदम, तब वो मुझे भोजन नहीं देता था बल्कि पेशाब करता था मेरे ऊपर। उसको माफ किया है मैंने। लोग दंग रह गए। एक दिन दो दिन की बात नहीं, वर्षों तक उसको, जब तक वो जेलर रहे और जब तक मंडेला जी वो उस जेल में रहे, तब तक उसको इस तरह से तड़पाता रहा। किसी को प्यास लगे और पानी मांगे और आप पेशाब पिलाओ तो क्या दशा होगी। नाम किसका है आज? मंडेला का। क्यों? उन्होंने माफ किया, दिल को नरम बनाया। दिल को नरम बनाने से ही हर तरह से आपकी उन्नति हो। खेती करने के लिए जैसे मिट्टी को नरम बनाना पड़ता है, इसी प्रकार से भक्ति का मार्ग तो नरम का ही है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद दिला दो, ये कौन कह रहे हैं? हमारे आदि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको भक्ति की खेती करना है, कल्याण की खेती करना है, मुक्ति की खेती करना है, या व्यवहारिक जगत में व्यवहार की खेती करना है, तो पहली शर्त है दिल को नरम बना लो, भिंगा लो। दूसरी बात है, घोड़ा चढ़ी बसे गांव। घोड़ा है, घोड़ा किसका प्रतीक है? चंचल मन का प्रतीक है। दिल को, मन को चंचल बना करके आप शांति से घर बसा करके सोना चाहते हो, तो चंचल मन कभी आपको सोने नहीं देगा। चंचल मन शांति का रास्ता नहीं है। शांति का रास्ता समाधि है, एकाग्र मन है, एकाग्रता है। इसलिए जिन जिन कामों से मन चंचल होता है, उन कामों को छोड़ना पड़ेगा। जहां से हमारी चंचलता बढ़ती है, वो सब चंचल काम को छोड़ना पड़ेगा, तब हमारा मन शांत होगा। शांति का रास्ता यह है। तीसरी बात, बिना फूल भंवरा रस चाहे। जितने भी धार्मिक जगत में आज हैं, सबको कहां जाना है? ऊपर जाना है। ऊपर मतलब कोई लोक है, सबका अपना अपना लोक है। कोई देखा है? नहीं। कुछ अता पता है? नहीं। कहां जाना है? ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? कुछ भी पता नहीं। सब चीज का एड्रेस होता है भैया। एक 25 पैसा का जो पोस्ट कार्ड होता है, वह भी यदि पक्का एड्रेस है तो दुनिया के किसी भी कोने में वो जा सकता है। किंतु जिसका एड्रेस का पता नहीं, यही इलाहाबाद में आकर के कोई कहे कि बलबीर सिंह से मिलना है, किंतु कौन बलबीर सिंह, कौन सी गली में रहता है, कौन कॉलोनी में रहता है, कहां पर उसका घर नंबर है, तो आप पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकते। अरे यहां आए हो तब भी आपको एड्रेस मिला ना, सेक्टर 15 मुक्ति मार्ग, एड्रेस यहां का। किंतु जहां से यहां से जाना है सबको, उसका क्या है? कोई एड्रेस नहीं। हमारे कबीर पंथ सबका अलग अलग लोक है, वहां कॉलोनी है ऊपर में। अब ऐसी कॉलोनी है कि आप यहां से प्रवेश कार्ड ले जाओगे तभी आपको वहां प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। यहां तो थोड़ा छूटछाट हो जाता है, दूसरा कैंप वाला भी दूसरे कैंप में जा सकते हैं, वहां बिल्कुल ही नहीं। अक्षरधाम में कौन जाएगा? स्वामीनारायण वाला जाएगा। साकेत धाम में कौन जाएगा? जो विष्णु को मानता है वो जाएगा, राम को मानता है वो जाएगा। ब्रह्मलोक में कौन जाएगा? जो ब्रह्म को मानता है। कबीर पंथ लोग कहां जाएंगे पता है कि नहीं? सतलोक में जाएंगे। कहां पर है वो? कोई पता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, बिना फूल भंवरा रस चाहे। फूल का पता नहीं है, भंवरा बड़ा रस ले रहा है,
ये काम करेंगे तो वहां जाएंगे, ये काम करेंगे तो वहां जाएंगे, ये काम करेंगे तो वहां जाएंगे, ऐसा रस ले रहा है। एक दूसरा रस क्या है? जिस चीजों को आप, जिस मूर्ति को आप पूजा करते हैं, क्या सचमुच वो ओरिजिनल है? ओरिजिनल है वो मूर्ति? यदि ओरिजिनल नहीं है तो उसमें वही फूल तो है, किंतु उसमें क्या नहीं है? सुगंधी नहीं है। और सुगंधी नहीं तो वहां भावरा नहीं बैठ सकता, किंतु ये साधक भावरा, भक्तिवान भावरा, बड़े बड़े विद्वान पुरुष लोग भी उस भावरा, उस फूल की उपासना कर रहे हैं जिसमें सुगंधी है नहीं, ओरिजिनलता है नहीं। कबीर साहब कहते हैं यदि ओरिजिनल की पूजा नहीं करोगे तो कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ओरिजिनल क्या है? अंदर में बैठा हुआ परम पुरुष परमात्मा, जिसको कबीर साहब ने कहा, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाय विराजे, परम पुरुष अविनाशी। उसी को कबीर साहब ने परम पुरुष अविनाशी कहते हैं, अंतर ज्योति कहते हैं, राम कहते हैं, रमैया राम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, राजा राम कहते हैं, साहेब कहते हैं, हंस कहते हैं। 3 दर्जन से ज्यादा शब्दों का संकेत कबीर साहब उस परम पुरुष परमात्मा जो सबके दिल में बैठा है उसके लिए कहते हैं। उसकी उपासना क्यों नहीं? ये सद्गुरु संत जो हमारे बीच में निर्मल पुरुष बैठे हैं, उसकी उपासना करोगे तो आपको वह चीज मिलेगा जिसके लिए ये सत्संग भजन होता है। लगभग मेरा समय पूरा हो रहा है और इस साखी का भाव इतना ही है कि दिल को नरम करो, चंचलता को छोड़ो और असली भगवान को खोजो। यही कबीर साहब का असली सिद्धांत है। अपनी बातों को विराम देता हूं।